चलिए बच्चों, सर्किल वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले 9 क्वेश्चन हो गए थे आपके, और 10वें क्वेश्चन को पढ़िए आप। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 41 एंड 65 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। अब एक बात ध्यान रखना, 10वां और 11वां दोनों सेम है, दोनों क्वेश्चन। अब इनमें पासिस थ्रू वाले पॉइंट दे रखे हैं कि सर्किल इन पॉइंट से पास करता है। तो सर्किल जिन पॉइंट से पास करता है, इस सिचुएशन में आपको आगे के एक्सरसाइज में भी मिलेंगे इस टाइप के। जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पैराबोला की है कि पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है। तो जब भी पासिंग थ्रू वाले पॉइंट दे रखे हो ना, तो जो ओरिजिनल हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, आप सबसे पहले उसे लिखेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल। सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में सर्किल का सेंटर तो एच के होगा और रेडियस आर होगी। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे दिस सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट। जो ये पासिस थ्रू वाला पॉइंट है वो एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू होती है कि सर्किल इस पॉइंट से पास करता है। तो आपको ये जो ओरिजिनल इक्वेशन जो आपने लेट कर रखी है, उसमें एक्स और वाई की ये वैल्यू रखनी है। उसमें आप x की जगह 4 रखिए, y की जगह 1। तो जैसे ही x की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, x और y की वैल्यू रखने के बाद अब आप ये होल स्क्वायर वगैरह भी ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ये जो बनी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई, मतलब एक अलग इक्वेशन बन गई। फिर इसी तरीके से ये सर्किल पास करता है पॉइंट 6,5 से। तो 6,5 से पास करा के बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर होगा। अब पासिस थ्रू वाले पॉइंट से आपको एक इक्वेशन और मिल गई है, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन होगी। अब आपके पास तीन तीन वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एच के और आर। तीन वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन तो बन गई, एक ये एक ये, एक और चाहिएगी, क्योंकि जितनी वैल्यू फाइंड करनी होती है उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए कह रखा है सेंटर जो है सर्किल का, जो सेंटर है, सेंटर यानी कि एच कोमा के लाइज ऑन एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 कि जो सर्किल का सेंटर है, सेंटर मतलब एच के, वो इस लाइन के ऊपर है। मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है। तो जब भी कोई पासिस थ्रू वाला पॉइंट होता है, मतलब वो x और y की वैल्यू है। दैट मीन्स आप क्या करेंगे इसमें कि x की जगह h और y की जगह k पुट कर देंगे यहाँ पर। x की जगह h रखते ही इक्वेशन बनेगी 4h, y की वैल्यू k रखते ही 4h प्लस k इक्वल टू 16। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करना है इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। वहां से एच के और आर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ देता हूँ बस। इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड करना, दूसरी इक्वेशन में से तीसरी घटाओगे तो एक और बनेगी, आपको मिल जाएगी इक्वेशन 5। घटाने के बाद आर स्क्वायर कट जाएगा। एक्चुअली घटाने के बाद क्या होगा, जब सेकंड में से थर्ड घटाएंगे आर स्क्वायर कट जाएगा। जब आर स्क्वायर कट जाएगा, एच और के में इक्वेशन बचेगी। एच और के में जो भी इक्वेशन बचेगी उसे इक्वेशन 5 मान लेंगे, और ये इक्वेशन 4 पहले से ही है एच और के में। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके चौथी और पांचवी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, वहां से एच और के आ जाएंगे। फिर एच और के की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब एच के और आर स्क्वायर सारी वैल्यू आ गई, वे ओरिजिनल इक्वेशन में रखें, तो सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। सपोज एच की वैल्यू 2 आ गई, के की वैल्यू -1 आई, और आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई आपकी। सपोज ऐसे आ गई, तो ये सारी वैल्यू आप वहां रखिए, जो ओरिजिनल जो आपने लेट कर रखा था उसमें जैसे ही आप रखेंगे, तो वहां से सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो लॉन्ग है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन आप करके देखेंगे। 10वां और 11वां दोनों सेम है बिल्कुल। 12वां क्वेश्चन देखिए। देखिए, इस 12वें क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक सर्किल की इक्वेशन लिखिए जिसकी रेडियस 5 है और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी सेंटर को हमने लेट कर लिया h,0, ठीक है ना। और वो पास करता है पॉइंट 2,3 से। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सर्किल की। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल।
पहले आप सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे, क्या मिलेगा आपको, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये सर्किल की इक्वेशन मिल गई। अब आप लिख देंगे कि दिस सर्किल पासिस थ्रू, क्योंकि आपको सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी है बस, बाकी तो सारी है ही हमारे पास। तो ये सर्किल किस पॉइंट से पास करता है आपका, दिस सर्किल पासिस थ्रू 2,3, 2,3 पॉइंट से ये पास करता है। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे आप, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। और ऐसा करने पर ये उधर जाके माइनस होगा, 16 रह जाएगा और 2 माइनस एच की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिलेगी, जैसे आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे ना, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन लेने से, प्लस साइन से क्या मिलेगा आपको, प्लस साइन से मिलेगा आपको 2 माइनस एच इक्वल टू 4, दैट मीन्स एच की वैल्यू आएगी -2। माइनस साइन से क्या मिलने वाली है एच की वैल्यू आपको, 2 माइनस एच इक्वल टू -4, एच की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो दो वैल्यू आई, इसका मतलब इसके दो आंसर होंगे। एक बार एच की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर, एक इक्वेशन आ जाएगी, एक आंसर हो गया। फिर एच की वैल्यू 6 रख देंगे यहाँ, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सर्किल की दो इक्वेशन है ऐसी। अब 13 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में ये कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू 0 0, मतलब सर्किल ओरिजिन से यहाँ से पास करता है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेप्ट कट करता है और यहाँ पर बी। इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्सिस को वो कितने पार्टीशन में कट करता है, मतलब कितना टुकड़ा काटता है एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का ए और वाई एक्सिस का बी। तो इस तरीके से ये पॉइंट होगा आपके पास A0 और ये पॉइंट होगा 0B। अब हमें, अच्छा आप इन दोनों पॉइंट को मिला दें, ये सर्किल का डायमीटर होगा, ठीक है ना। अब सर्किल की इक्वेशन लिखनी है हमें, तो सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। जब ये इसका डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सेंटर अगर मैं इसे सी मान लूं, तो जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि a प्लस 0 अपॉन 2 कोमा 0 प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको सेंटर मिलेगा a अपॉन 2 कोमा बी अपॉन 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। चाहिए आपको रेडियस, तो ये वाली लेंथ देखो, ये a है ये b है, तो पूरा जो डायमीटर होगा इसका, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ये पूरी पूरी लेंथ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये a है ये b है, तो ये पूरी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब सर्किल का डायमीटर, सॉरी सर्किल की रेडियस आपको पता चल गई, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आप सर्किल की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा इसको। 14 में आपके लिए छोड़ता हूँ। दरअसल क्या है 14 में कि सेंटर तो दे ही रखा है, सीधा सीधा सेंटर दे रखा है और इस पॉइंट से पास करते हैं। तो जब सेंटर दे रखा है, आप इक्वेशन लिख देंगे 14 में, x-2 का होल स्क्वायर। अगर मैं 14 को हल्का सा करके दिखाऊं आपको, सेंटर जब दे रखा है, सेंटर कितना है इसका 2,2, तो x-2 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने एक पासिस थ्रू वाला पॉइंट दे रखा है। वो जो पासिस थ्रू वाला पॉइंट है वो एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू है, तो आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। आर स्क्वायर भी आ गया, उसे वापस यहीं रखेंगे, सर्किल की इक्वेशन लिख लेंगे आप, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन पे आ गई है, उसके लिए मैं एक बात लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उसे ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। यदि किसी पॉइंट की सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस उसकी रेडियस से अधिक होगी तो वो पॉइंट सर्किल के बाहर होगा। मतलब क्या करना है, इस 15 में आपको एक पॉइंट दे रखा है -2.5 एंड 3.5, लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल। हमें बताना है कि ये पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर, अंदर या सर्किल के ऊपर लाई करता है, कहाँ करता है, ये हमें बताना है। तो ये जो सर्किल की इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका सेंटर तो 0 0 होगा, तो रेडियस 5 होगी इसकी।
ठीक है। जब सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 है, तो आप 0 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें, 0 0 और ये जो पॉइंट दे रखा है आपको -2.5, 3.5, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे आप, x1 - x2 होल स्क्वायर वाला जो है वो, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस 5 से ज्यादा आई, क्योंकि रेडियस तो 5 है ना, अगर डिस्टेंस 5 से ज्यादा आई तो ये पॉइंट सर्किल के बाहर होगा, 5 से कम आई तो सर्किल के अंदर होगा, और 5 के बराबर आई तो सर्किल के ऊपर होगा। सिर्फ इतना काम करना है इस क्वेश्चन नंबर 15 में, और आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, ये 11.1 कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है ना, आप ट्राई करना, कोई अटके तो बता देना मुझे।